हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन, जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट नंबर। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। और इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन, अप्रोच और कोड सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एक ही लाइन का है। गिवन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ नंबर n, टास्क इज टू फाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n+1। मतलब कि हमें एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है एक नंबर की स्ट्रिंग के फॉर्म में। हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो नंबर डेसिमल में कौन सा है, फिर उससे अगले नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करना है स्ट्रिंग में ही। जैसे कि ये एग्जांपल है, इनपुट में हमें गिवन है स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 10। तो 10 यानी कि 10, 10 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 2 का। 2 से अगला नंबर कौन सा होता है, 3। तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 11 होता है, वही हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करना है। सिमिलरली अगले एग्जांपल में देखो, इसमें हमें स्ट्रिंग गिवन है 111। 111 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 7 का। और 7 से अगला नंबर होता है 8। तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो कि होता है 1000, ये हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग में। दैट्स इट। क्वेश्चन तो यही है सिर्फ। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे। और अप्रोच इस क्वेश्चन की बहुत आसान है, बस आपको बेसिक बाइनरी एडिशन रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम 1+0 करते हैं तो 0 तो 1 होता है। सिमिलरली 0+1 करते हैं अगर हम बाइनरी में एडिशन, तो वो भी 1 होता है। 0+0 करते हैं अगर हम, तो 0 ही होता है। और अगर हम 1+1 करते हैं, 1+1 अगर हम बाइनरी में करते हैं तो वो होता है 10। यानी कि एक एक्स्ट्रा बिट 1 की आ जाती है और बाकी कन्वर्ट हो जाते हैं 0 में। तो इसी बेसिक कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि मान लो जैसे कि ये है 111 है। 111 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 7 का। 7 से अगला नंबर है 8। उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये तीनों वन जो हैं, इन तीनों को 0 बना दो और एक एक्स्ट्रा 1 बिट ऐड कर दो स्ट्रिंग में, यानी कि 1000। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 8 का। सिमिलरली अगर 1 1 1 1 है, 4 बार अगर 1 है, तो वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 15 का। 15 से अगला नंबर 16। और इसी तरह से सिमिलरली 8 की तरह ही 16 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये 4 1 है, इन चारों 1 को 0 बना दो और एक और एक्स्ट्रा बिट ऐड करो 1 की स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग वाली बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐड करनी है ये। यानी कि ये हमारा एज केस हो जाएगा। इसको भी हम कंडीशन में लिख लेंगे कि अगर कोई हमें गिवन स्ट्रिंग है, उसमें सारे के सारे 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, उन सभी 1 को 0 बना देंगे और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट पे एक 1 ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया। यही चीज को हम कोड में करने वाले हैं। और एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात देखो, जब भी हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करते हैं। और हमें हमारा नंबर स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रखा है, तो हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स भी उल्टा करेंगे। राइट टू लेफ्ट हम ट्रैवर्स करेंगे। और हम बस यही चीज चेक करने वाले हैं, कहीं भी अगर 0 हो जाए ना, तो हम उसे 1 बना देंगे। और कहीं भी ऐसे हमें ट्रेलिंग वंस मिल जाए, यानी कि लगातार वंस मिल जाए, पूरी स्ट्रिंग 1 से ही भरी हुई है, तो हम सारे वंस को 0 बना देंगे और पहले एक 1 ऐड कर देंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बिट की जगह। ठीक है। तो यही चीज हम करने वाले हैं एग्जैक्ट। आओ तो फिर इसे हम लिख लेते हैं कोड में, और कोड में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आया तो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और जो मैंने आपको बोला है वही हम यहाँ पे कोड पे लिखने वाले हैं बस, और कुछ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हम जैसे कि कॉमन सेंस में राइट टू लेफ्ट एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो स्ट्रिंग हम रिवर्स ट्रैवर्स करेंगे। तो सबसे पहले तो एक मैं आई इंटीजर बना लेता हूँ, इंट आई। और उसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग का आखिरी एलिमेंट यानी कि s डॉट साइज -1। तो अब हमने i को स्ट्रिंग के आखिरी एलिमेंट पे पॉइंट कर दिया है, तो चलो अब हम अपना while लूप लगाते हैं।
हम स्ट्रिंग को उल्टा ट्रैवर्स करने वाले हैं, ठीक है। और हम इसमें ये देखेंगे कि अगर जीरो आ जाता है तो हमको उसको वन बनाना है, और ट्रेलिंग वंस जब भी आ जाते हैं ना, तो हमें सब वंस को जीरो बना के एक वन की बिट ऐड करनी है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, ठीक है। तो ये लूप हम चलाएंगे जब तक स्ट्रिंग का ith एलिमेंट जीरो के बराबर ना हो। जैसे ही जीरो के बराबर हो जाएगा ना, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। इसके साथ हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे, आई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। यानी कि लूप तब तक, मतलब उसके बाद नहीं चलना चाहिए लूप अगर सारी की सारी स्ट्रिंग ही ट्रैवर्स हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो भी एनकाउंटर होगा, वन एनकाउंटर होगा ना, तो हम उसे जीरो बना देंगे और आई को डिक्रीमेंट करते रहेंगे, ताकि सारी वैल्यू स्ट्रिंग की क्या कहते हैं, सारी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स पार्स होते रहें। तो अब देखो, अगर ये लूप कभी खत्म हुआ ही नहीं, मतलब अगर ये लूप तभी खत्म हुआ जब आई जीरो हो गया या जीरो से कम हो गया, यानी कि पूरी स्ट्रिंग हमारी ट्रैवर्स हो चुकी थी और कभी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई नहीं, यानी कि कभी जीरो आया ही नहीं। मतलब कि इसका मतलब ये है कि पूरी स्ट्रिंग वन से भरी हुई थी। तो फिर हमें पूरी स्ट्रिंग में को जीरो बना देंगे, वो तो हो ही जाएगा इससे। और एक स्ट्रिंग में हम वन और ऐड कर देंगे, यानी कि अगर पूरी स्ट्रिंग भरी हुई थी तो हम उसे वन से ऐड कर देंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं लूप ब्रेक हो गया, आई जीरो के बराबर नहीं हुआ, जीरो के कम भी नहीं हुआ, लेकिन बीच में ही कहीं लूप ब्रेक हो गया, यानी कि कहीं ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, एस ith एलिमेंट जीरो हो गया, और जब भी हम जीरो में वन प्लस करते हैं तो आंसर आता है वन। यानी कि अगर, यहाँ पे हम लिखेंगे अगर आई ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि अभी पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स नहीं हुई थी, लेकिन हमें जो एलिमेंट मिला वो था जीरो, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को बना देंगे वन, क्योंकि जीरो प्लस वन क्या होता है, वन। ith एलिमेंट स्ट्रिंग का हम बना देंगे वन। एल्स, यानी कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई थी और कभी हमें जीरो मिला ही नहीं, यानी कि सारी स्ट्रिंग में वन भरे हुए थे, तो ये लूप के अंदर ही वो सारे एलिमेंट जीरो तो बन जाएंगे, लेकिन हमें एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, लेफ्ट मोस्ट बिट पे वन भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो हम कर देंगे ith एलिमेंट, नहीं ith एलिमेंट का अब तो सारे हो गए ना, तो स्ट्रिंग में बस हम जो हमारी जीरो 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 वाली स्ट्रिंग है उसमें जस्ट हम वन ऐड कर देंगे, s इज इक्वल्स टू वन कोट्स में प्लस s, सारे जीरोस के पहले हमने एक वन ऐड कर दिया बस। अब देखो हमारा आंसर यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब हम जो है, हमें नेक्स्ट नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन रिटर्न करना है ना, तो उससे पहले कोई भी अगर ट्रेलिंग जीरोस आ गए होंगे, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पहले अगर कोई भी जीरोस आ गए होंगे, तो उसकी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट वन से पहले, स्टार्टिंग के वन से पहले जितने भी जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उन्हें रिमूव कर देंगे, लीडिंग जीरोस को। तो आई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब यहाँ पे हम एक और बार आई की वैल्यू स्टार्टिंग के लिए ले रहे हैं जीरो, और इस बार हम उल्टा नहीं सीधी ही स्ट्रिंग ट्रैवर्स करेंगे वाइल, और उसके अंदर कंडीशन डालेंगे कि अगर एस आई जीरो हो जाता है तो भाई उस एलिमेंट को स्किप कर दो, क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं, आई को प्लस प्लस कर दो। तो जैसे ये कंडीशन ब्रेक होएगी, यानी कि जब भी हमें पहला वन मिलेगा तभी ये लूप ब्रेक होएगा, और उस टाइम जो आई की वैल्यू होएगी वो आई में स्टोर हो जाएगी। तो बस हमें आई की स्टार्टिंग वैल्यू मिल गई और एंडिंग वैल्यू मिल गई स्ट्रिंग की। तो अब हम सब स्ट्रिंग बना देते हैं। हम क्या रिटर्न करेंगे अब, रिटर्न एस डॉट सबस्ट्र, स्टार्टिंग वैल्यू होगी आई और एंडिंग वैल्यू स्ट्रिंग की आखिरी लेंथ, यानी कि एस डॉट साइज माइनस आई, जितने भी बीच के एलिमेंट होंगे, और यही हम कर देंगे रिटर्न। एक बार मैं कंपाइल रन करके देख लेता हूँ कोई छोटी मोटी गलती ना हो। अच्छा, यहाँ पे हमने जीरो को एज अ इंटीजर लिख दिया, स्ट्रिंग लिखनी थी हमें, क्योंकि हमें तो बाइनरी स्ट्रिंग जो है
बाइनरी नंबर जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में गिवन है ना, तो यहाँ पे मैं कोट्स लगाना भूल गया था। अब ट्राई करते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब एक बार सबमिट करने से पहले दोबारा मैं आपको बता दूं, हमने एक आई इंटीजर लिया जो स्ट्रिंग की आखिरी को वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। स्ट्रिंग हमने उल्टी ट्रैवर्स करी क्योंकि एडिशन हम राइट टू लेफ्ट ही करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर क्या देखा हमने, जब भी वन आ रहा है ना तो उसे जीरो कर दो, और ऐसे करते करते पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लो। अगर पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो गई यानी कि ये कंडीशन कभी आई ही नहीं, तो कोई एलिमेंट स्ट्रिंग में जीरो था ही नहीं, सब वन थे, तो सब जीरो हो गए। और हमें एक वन ऐड करना था लेफ्ट मोस्ट में, तो इसलिए हमने वन प्लस स्ट्रिंग कर दिया। लेकिन अगर आई की वैल्यू जीरो नहीं हुई, यानी कि लूप बीच में ही कहीं ब्रेक हो गया, बीच में ही स्ट्रिंग में कहीं जीरो था, तो उस जीरो को सिंपली हमने वन बना दिया। दैट्स इट। और फिर लीडिंग जीरोस हमने रिमूव कर दिए क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और हमने जो बची कुछ स्ट्रिंग थी वो रिटर्न कर दी। तो यही था इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मैं सबमिट भी कर दूंगा। यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।